वक्फ सुधार जनजागरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान शुक्रिया मोदी भाईजान कहकर किया गया है। इसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा आज भागलपुर के स्थानीय होटल में एक विस्तृत चर्चा कार्यक्रम रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जूम ऐप से जुड़े हुए थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमरुज्जमा अंसारी, जिला अध्यक्ष संतोष शाह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ मीनू, मोहम्मद कुर्बान शेख के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। सैयद शाहनवाज हुसैन के पहुंचते ही उन्हें अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया बड़े ही जोरदार अंदाज में किया गया। बैनर में साफ तौर पर लिखा देखा गया, शुक्रिया मोदी भाईजान। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत वक्फ संशोधन बिल को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। यह मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एनडीए सरकार की एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल है। वहीं इसको लेकर सबों ने अपने अपने विचार रखे। बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संरक्षण में संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ बिल मुसलमान के हित में है। इस बिल से गरीब मुसलमान को लाभ मिलेगा, वह नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे। इम्पोर्टेंट जगह है। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऐसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पटना में भी एक सम्मेलन हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर पहला सम्मेलन हुआ वो वक्फ सुधार जनजागरण अभियान में भागलपुर से शुरुआत हुई है। भागलपुर से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि भागलपुर की बड़ी तादाद यहाँ है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। मोहब्बत की बात, एकता की बात, भाईचारे की बात निकलेगी तो भागलपुर से। मुर्शिदाबाद से नफरत की बात निकली है, भागलपुर से मोहब्बत की बात निकली है। वक्फ एक्ट और पूरे भागलपुर के मुसलमानों ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। हैदराबाद में टीएमसी जानबूझकर मुसलमानों को बहका रही है और टीएमसी के लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे झगड़े में जानबूझ के मुर्शिदाबाद से चिंगारी लगाई जा रही है और वो चिंगारी से पूरे देश को जलाने की साजिश। ये जो है विपक्ष जो है ये एक चुनावी स्टैंड बना लिया है विपक्ष के लोगों ने। ये चुनावी स्टैंड बना लिया है ये संशोधन को लेकर के विपक्ष के लोगों ने। इसको जो है ये चुनावी वर्ष है, वो लोग जो है एक हथकंडा अपना लिया है मुसलमानों को उठाने के लिए, लेकिन मुसलमान समझ रहा है, मुसलमान सारी बात को समझता है। अब इनको समझ में आ गया। 75 साल तक जो है इसको कोई समझाया नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंख खोल दिया गरीब मुसलमानों का कि आपका हक कहीं और कोई खा रहा है, उसका गिरबान पकड़ के मैं आपके सामने लाऊंगा। तो ये वक्फ बिल संशोधन जन जागरण अभियान जो आज भागलपुर से शुरू हुई है, इसमें हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। जो बरगला रहा है मुसलमानों को, उसको समझाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि मुसलमानों को बरगला रहा है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी कब्रिस्तान चली जाएगी, आपकी खानका चली जाएगी, आपकी जो है बहुत सारी संपत्ति जो है सरकार ले लेगी। कहीं कोई सरकार का इंटरफेयर नहीं है हमारे इसमें। हमेशा ये लोग बरगलाने का काम किया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जल जमाव की समस्या को लेकर छात्र आक्रोशित हैं। पीजी हॉस्टल में लगातार हो रही जल जमाव की समस्या से परेशान छात्र आज सड़क पर उतर आए हैं। राजद छात्र संगठन के दर्जनों सदस्यों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आवास का घेराव किया। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता और कुलपति खुद सामने आकर कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कुलपति के कार्यकाल में विश्वविद्यालय की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है।
अंबेडकर छात्रावास, दिनकर भवन और स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गंदगी और जलजमाव ने छात्रों का जीवन मुश्किल कर दिया है। इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि छात्र अब सब्र की सीमा पार कर चुके हैं। देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की आवाज को गंभीरता से लेता है या नहीं। सभी छात्रावास का, सभी विभाग का भी छात्र छात्राएं जो कि बारिश होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के इतना सा भी औकात नहीं है कि विद्यार्थी को भी स्वच्छ हवा और स्वच्छ जगह रहने के दे सके। इतना गंदगी, इतना बदबू फैल गया है। और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति जाके देख लीजिए कि चारों साइड कितना गंदगी है। इस वजह से हम लोग अब जितना छात्र हैं सब आज विश्वविद्यालय आए, कुलपति के आवास पे आए हुए हैं। कुलपति से हमको मिलना है और उस चीज को दो से 3 दिन में निदान किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये जान लीजिए, आज हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण तरीका से कुलपति से मिलने के लिए कि हम लोग बहुत गंदगी से जूझ रहे हैं। 8-9 विभाग है हमारे दिनकर परिषद में, जाकर देख लीजिए स्थिति क्या है, वो आप देख सकते हैं। वही कुलपति से हम लोग मिलने आए थे, कुलपति महोदय से, कि आप भी जाके देखिए कि स्थिति क्या है। अगर इस पे आप 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर समस्या आगे बढ़ेगी। जब भीड़ यहाँ देख रही थी कि मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर, तो प्रशासन को बुलाया गया। जब हमने पूछा कि वहाँ के VC को बुलाइए, हम लोग बात करना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि VC नहीं है यहाँ पे। हम लोग की मांग जो है कि वहाँ पानी जमी हुई है, हॉस्टल, छात्रावास कैंपस और दिनकर परिसर में, इसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजवाली चक में 3 मार्च को हुए भीषण धमाका कांड में जेल में बंद अशोक मंडल उर्फ गुड्डू की पुत्री साक्षी कुमारी ने आत्महत्या कर ली। गुरुवार को उसका शव अपने चाचा के आवास में बंद कमरे में लटकते हुए मिला। वह सेंट टेरेसा स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। घटना की जानकारी पर तातारपुर थाना को दी गई। थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वरीय अधिकारियों को सूचना दी और फोरेंसिक जांच दल को बुला लिया। प्रारंभिक छानबीन में मामला आत्महत्या का पुलिस टीम ने बताया है। परिजनों ने बताया कि साक्षी इन दोनों अवसाद से ग्रस्त थी, बुझी रहती थी। कई स्थानीय महिलाओं ने बताया कि साक्षी की बुआ के बेटी की शादी 21 अप्रैल 2025 को थी, जहां उसे जाने से मना कर दिया गया था, जिसको लेकर वह काफी आक्रोशित थी। स्थानीय लोग शादी में जाने से मना करने को भी आत्महत्या की वजह बता रहे हैं। पुलिस हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। फिलहाल मामले को लेकर यूडी केस दर्ज किया गया है। फांसी लगा कर मर गया है, डिप्रेशन में थी वो, तो घर वाला से पता चला। हाँ, पुलिस आए, प्रभारी महोदय आए हैं, सब लोग आए हैं, जांच वगैरह चल रहा है। अब जो सच्चाई सामने आएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है डिप्रेशन में थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। कचहरी चौक पर नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजयुमो के जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता के साथ बार बार धोखा हो रहा है और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन तेज किया जाएगा। चंदन ठाकुर ने यह भी साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को जल्द गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा नेता विजय शाह, सुधाकर सोनू, दीपक कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पर हम सभी ने आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान संतोष कुमार जी के साथ हम लोगों ने, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी आप लोगों को बताया कि 90.4 करोड़ का जो लोन है, जो यंग इंडिया कंपनी जिसके डायरेक्टर राहुल और सोनिया 38% का शेयर दोनों माँ बेटे का है, और बिना किसी ऋण के एजीएल कंपनी को इन्होंने लोन देने का काम किया। और धीरे धीरे उसी एजीएल को हथिया के उसके सारे प्रॉपर्टी जो कि उसका लखनऊ में, दिल्ली में और मुंबई में, ये तीनों जगह उसके ऑफिस को हथिया कर रियल एस्टेट का बनाने का काम किया। और इस प्रकार से 661 करोड़ रुपए का अभी ईडी ने केस फाइल किया है। इसी 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोम पित्रोदा, इन सभी के ऊपर केस दर्ज करने का काम किया है। जनता का जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 48वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 अप्रैल को TNB कॉलेज के मैदान में हो रहा है। छात्रों को सम्मानित करने के लिए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में कुल 5100 छात्रों को डिग्री मिलना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें 151 को गोल्ड मेडल, 31 को स्मृति पदक और 217 को PhD की डिग्री प्रदान की जाएगी।
जिसको लेकर पंडाल निर्माण का कार्य TNB कॉलेज मैदान में काफी तेजी से चल रहा था। रात में आए आंधी तूफान के चलते पूरा अर्धनिर्मित पंडाल जमीन पर गिरकर ध्वस्त हो गया है। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अगर ये दुर्घटना दीक्षांत समारोह में हो जाती तो ये बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता था। 20 अप्रैल को टाउन हॉल भागलपुर में पहले अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार ने समारोह की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बुनियादी शिक्षा की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा के बगैर विकास संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारों की प्रासंगिकता पर बोलते हुए कहा कि आज की स्थिति में बाबा साहब का उक्त नारा सामाजिक विकास के लिए अनुकूल है। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी को अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है। समान शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के उस नारे को सही बताया जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि चपरासी की हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। अपने संबोधन में उन्होंने 20 अप्रैल 2025 की जयंती समारोह में लोगों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने विद्वान साथी डॉक्टर लक्ष्मण यादव एवं राखी के भाषणों को सुनने का अपील की। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर आए। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या पिछड़ापन है, ये सब डिस्कस करना हर हमेशा जरूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग को के कंधे पर यह खास जिम्मेदारी आती है जो समाज को सिचुएशंस को, परिस्थितियों को समझते रहते हैं, आंकते रहते हैं और उनके जड़ों में जाने का प्रयास करते हैं। इन महानायकों ने कहा कि भले ही फटे कपड़े पहनो, फटे जूते पहनो, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाओ, ताकि पढ़ करके उसे समझ विकसित होगा कि तुम्हारे मूलभूत कारण क्या है, कैसे उनको दूर किया जा सका समस्याओं को। ये सारी चीजों को लेकर के हम लोग विचार मंथन करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं और इन्हीं सब के लिए अपने जो बड़े वक्ता हैं उनको भी बुलाया है, समाज का और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की टीम है जो हम लोग के पीछे है। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं, इसका मेन मकसद है 20 अप्रैल 2025 रविवार मीन्स परसों हम लोग फुले अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं। फुले मीन्स ज्योतिबा फुले, जो कि शिक्षा के जगत में एक क्रांति लाई थे, और दूसरे जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, उनका भी हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक महीने में ही जो सबके लिए कंफर्टेबल दिन हो, संडे, उस दिन हम लोग मनाएं। और जो भी समाज के लिए उन्होंने किया और कहा, लोगों को फिर से हम लोग जागरूक करें और हमारा समाज कैसे तरक्की करे उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। उनका जो सबसे जो हम अहम कदम मानते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की योजनाओं के तहत महिलाओं के आरक्षण को बताने व जागरूक करने के लिए महिला संवाद जागरूकता वाहन रथ को आज डीडीसी सह प्रभारी जिला पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम महिलाओं की उन्नति, बिहार की प्रगति के विषय पर आधारित है। मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50% पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव में सभी कोटि के पदों के लिए महिलाओं को आरक्षण, 50% शिक्षक नियुक्ति में उन्हें जगह, 35% बिहार पुलिस एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं में जगह, 33% खेल विश्वविद्यालय, अभियंत्रण एवं चिकित्सा में महाविद्यालय में नामांकन हेतु जगह दिया गया है, जो महिलाओं के लिए काफी कारगर सिद्ध साबित हुआ है। भागलपुर के अतिथि भवन से यह जागरूकता रथ निकाली गई, जो हर गांव कस्बे में जाकर प्रत्येक दिन 2 कार्यक्रम करेगी। वहीं डीडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि महिला जागरूकता रथ यात्रा पूरे जिले के 16 प्रखंड में निकाला जाएगा। महिलाओं के साथ चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री के ऐसी योजनाओं से क्या बदलाव आया, महिलाओं से राय ली जाएगी, इसमें क्या सुधार की जरूरत है उस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं महिलाओं के साथ संवाद भी स्थापित किए जाएंगे। आज पूरे जिले में महिला संवाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विभिन्न वाहन सभी प्रखंडों में संचालित किए जाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, चाहे मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो, मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हो, जीविका योजना हो,
जिनसे महिलाओं के जीवन में व्यापक चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं और महिलाओं की प्रगति के लिए जितने कार्य किए गए उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों से भी इस बात की राय ली जाएगी कि और क्या अच्छे कदम बिहार सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं, जिसमें नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं या विभाग स्तर से या जिला स्तर से जो कार्य अपेक्षित हैं जिनके महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव आ पाएंगे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के पीजी एवं जूनियर डॉक्टर एक दूसरे के हॉस्टल में घुसकर सिर फोड़ते रहे। रात 9:30 बजे के करीब शुरू हुई मारपीट रात के 1 बजे तक चलती रही। पहले सीनियर ने ओल्ड एंट्रेंस हॉस्टल में जाकर जूनियर को पीटा। आक्रोशित जूनियर डॉक्टर ने इस मारपीट का बदला रात के 12 बजे लिया और SM घोष हॉस्टल पहुंचकर अपने सीनियर को पीट दिया। इस मामले को लेकर गुरुवार को अस्पताल से लेकर छात्रावास तक गहमागहमी रही। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने गुरुवार शाम में बरारी थाना में आवेदन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल और छात्रावास में निगरानी बढ़ा दी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले की जांच होगी, जो दोषी मिलेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी।